चंद्रशेखर रावण है, वो युवाओं को झूठे चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी हर हर। शेखर रावण इस देश में सबसे तेज दलित नेता बन चुके हैं। आरक्षण हटाने वालों के दिल में चंद्रशेखर आजाद का खौफ। आजाद का नाम सुनते ही आरक्षण विरोधियों में क्यों मच रही बेचैनी। आंदोलन में गूंज रहा आजाद का नाम, सपने में भी सोचकर घबरा रहे बेचारे। आरक्षण हटाओ आंदोलन करने वालों को लग रहा है जब तक चंद्रशेखर आजाद जिंदा है तब तक आरक्षण नहीं हट सकता, और शायद यही वजह है कि जंतर मंतर पर उन्हें रावण कहना शुरू कर दिया। कहता है ना, आरक्षण को छू के भी दिखाओ। तो भाई आरक्षण को छू के तो हम लोगों ने दिखा दिया, और जंतर मंतर पे हम लोगों ने आके भी दिखा दिया। तो भाई तू वाई सिक्योरिटी हटा के दिखा, और जंतर मंतर पे अब तू आके दिखा। उन्होंने कहा सुरक्षा हटाकर आओ फिर बताते हैं। यानी आप एक सांसद को अकेले में घेरकर उसकी आवाज खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है? इंसान मरते हैं, विचार नहीं। यह बात शायद आंदोलनकारी भूल गए। बाबा साहब आज भी लाखों को रात में सोने नहीं देते। तो क्या चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाना इतना आसान है? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। पहले इस छोटी धारी को सुनो। शेखर रावण इस देश में सबसे तेज दलित नेता बन चुके हैं। सवाल तो केवल इतना ही है कि चंद्रशेखर रावण बार बार नगीना के सीट से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरे किसी अनुराग रावण को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी चिराग पासवान को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी आदित्य राज राम को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। व्यक्तियों का विकास करना था या कम्युनिटी का विकास करना था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम और आप यहाँ आए। इनका भाषण सुनकर लगता है कि इनको आरक्षण से दिक्कत नहीं, यूजीसी गाइडलाइन से कोई परेशानी नहीं। इनको दिक्कत सिर्फ चंद्रशेखर आजाद से है कि वह सांसद क्यों है और इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। जो नगीना है वह सुरक्षित सीट है, चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास न तो अपना तर्क है न उदाहरण। खैर आगे सुनिए। चंद्रशेखर रावण है, वो युवाओं को झूठे ढकोसले देकर भड़काता है और कुछ नहीं करता है। वो कहता है ना, आरक्षण को छू के भी दिखाओ। तो भाई आरक्षण को छू के तो हम लोगों ने दिखा दिया, और जंतर मंतर पे हम लोगों ने आके भी दिखा दिया। तो भाई तू वाई सिक्योरिटी हटा के दिखा, और जंतर मंतर पे अब तू आके दिखा। और जो तुझे आरक्षण मिल रहा है, आज हमारे राष्ट्रपति को आरक्षण मिल रहा है, आज टीना डाबी को आरक्षण मिल रहा है, आज कलेक्टरों को आरक्षण मिल रहा है। तो आरक्षण का जो मलाई है वो तुम ही तो खा रहे हैं। यानी वे कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ तथाकथित दलित नेताओं तक सीमित हो गया है, और इसीलिए वे चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा हटाकर बुला रहे हैं। लेकिन एक सांसद को बिना सुरक्षा के बुलाने का क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहे तो वे उसे अकेला घेरना चाहते हैं, उसकी आवाज दबाना चाहते हैं, पर तुमसे नहीं हो पाएगा। खैर आगे सुनिए। नीले एंडो से, SC ST से, आरक्षण से, यूजीसी से, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी हर हर। सरकार ने टैंकर लगा दिया, वो पानी पी लो आके जिसने नहीं पिया। अरे आ जाओ हम पानी पिलाए, अरे आ जाओ पानी हम पिला देंगे, पानी पिला देंगे। पानी नहीं पीने दिया तो हम क्या देंगे, दूध पिलाएंगे। नीले एंडो से आजादी, SC ST से आजादी, आरक्षण से आजादी, यूजीसी से आजादी, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी। देखिए ये नारे भी साफ कह रहे हैं, इन्हें आरक्षण से नहीं चंद्रशेखर आजाद चाहिए। अब चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुनो। बार बार कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो ये देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद है। यही वो बयान है जो आरक्षण विरोधियों के सीने में आग की तरह लग रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया, और यही बात उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और उनके विरोधियों की सबसे बड़ी जलन भी। लेकिन जंतर मंतर पर जो हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई। पंकज धररिया के कपड़े फाड़ दिए गए, आंदोलनकारी आपस में ही लड़ गए, अपने ही लोगों को पीटा गया। ये आंदोलन नहीं, ये अराजकता थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चंद्रशेखर आजाद ही बने रहे। तो दोस्तों, एक तरफ आरक्षण हटाने की मांग
दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को निशाना बनाने की साजिश। सवाल बहुत साफ है, क्या ये आंदोलन आरक्षण खत्म करने के लिए है या चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने के लिए? क्योंकि जब आप किसी सांसद को सुरक्षा हटाकर बुलाते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है, आप उसे अकेला घेरना चाहते हैं, आप उसकी आवाज खत्म करना चाहते हैं।